ऑनलाइन ठगी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इसी क्रम में पुलिस ने अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साइक्लोन सेल अलवर से प्राप्त जानकारी के अनुसार साइबर फ्रॉड में शामिल एक संदिग्ध खाते को लेकर पोर्टल पर साइबर फ्रॉड की कुल 101 शिकायतें दर्ज हुई थी। इस अकाउंट में करीब 2 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन और इन्वेस्टमेंट एवं ऑनलाइन गेमिंग आदि के नाम पर करीब 41 करोड़ की ठगी सामने आई। जांच करने पर पता लगा कि खाता धारक प्रेम पांचाल अलवर के मुल्तान नगर का निवासी है। वहीं फर्म का नाम लक्ष्मी इंटरप्राइजेज ट्रांसपोर्ट नगर पाया गया। जांच में आरोपी प्रेम पांचाल, संजय अरोड़ा सहित अन्य मुलजिमों ने बताया कि वे फर्जी तरीके से सैकड़ों अकाउंट खुलवाकर इन्हें कमीशन पर साइबर ठगों को देते थे। आरोपियों द्वारा संगठित गिरोह बनाकर ऐसे सैकड़ों म्यूल अकाउंट बेचना पाया गया। उधर घटना की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी कामले शरण गोपीनाथ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया जाएगा। आरोपियों से 7 चेकबुक, 19 एटीएम, 6 बैंक पासबुक, 20 मोबाइल और इतने ही सिम कार्ड आदि बरामद हुए हैं। ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत हमने म्यूल अकाउंट पे एक बड़ी कार्रवाई की है। इसमें हमने 6 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है और सैकड़ों करोड़ों की जो म्यूल अकाउंट के थ्रू ट्रांजैक्शंस जानकारी में आई है। इनका जो मॉडस ऑपरेंडी था वो इस प्रकार था कि ये बड़े कॉरपोरेट अकाउंट करंट अकाउंट के रूप में खुलवाते थे और ये साइबर ठगों को फ्रॉड इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनीज को ये म्यूल अकाउंट प्रोवाइड कराते थे। इसकी एवज में इनको यूएसडीटी और डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज के रूप में कमीशन प्राप्त होता था और ऑर्गेनाइज तरीके से ये लोग काम करते थे। अभी प्रथम दृष्टया हमने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, परंतु इसके अंदर काफ़ी बड़ा नेटवर्क इन्वॉल्व है। उस पूरे नेटवर्क का खुलासा करने के लिए हमने विशेष एसआईटी का गठन किया है। शरण कामले जी जो एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर है और काफ़ी अच्छा काम उन्होंने इस स्पेसिफिक केस में किया है, शुरू से ही इसमें लगे हुए हैं। वो इस पूरी एसआईटी को हेड करेंगे। जो सीईओ सिटी हैं और हमारे जो लोकल सिटी के एसएचओज वगैरह हैं उनको भी हम इन्वॉल्व करेंगे और सारे लिंकेजेस को हम इस्टेब्लिश करेंगे। ये भी हमारे पास में जानकारी आई है कि जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के गाइडलाइंस हैं उसकी भी अवहेलना हुई है, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में इन अकाउंट्स के ऊपर कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई, जिसके कि अलर्ट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को जाते हैं। उसके पश्चात भी ये अकाउंट्स चलते रहे और जैसे ही एक म्यूल अकाउंट या तो फ्रीज होता या फिर उसकी लिमिट क्रॉस होती तो ये दूसरा म्यूल अकाउंट यूज़ करते और लगातार ये लोग ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम कर रहे थे। I4C का जो डेटा हमने एक स्पेसिफिक बैंक अकाउंट के लिए चिन्हित किया, उसमें लगभग 2 करोड़ के आसपास के फर्जी ट्रांजैक्शन थे। उसमें जब फर्दर एनालिसिस किया गया तो 41 करोड़ की साइबर ठगी की कंप्लेंट्स थी। उसके बाद जब इन मुलजिमों को उठाया गया, इनके पास में काफ़ी हमें बैंकिंग पासबुक, बैंक की पासबुक, बैंकिंग ट्रांजैक्शन की डिटेल्स और उसके अलावा फ़ोन में काफ़ी एविडेंसेस मिले हैं। उन सभी एविडेंसेस का हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं और भविष्य में इस केस के अंदर आगे के जो लिंकेजेस हैं उसको इस्टेब्लिश करने के लिए हमने डीएसटी टीम और जिले के अधिकारियों के विभिन्न अधिकारियों के नेतृत्व में विशेष टीमें बना करके मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सभी मुलजिमों से एसआईटी टीम द्वारा पूछताछ की जाएगी, एविडेंस कलेक्ट किया जाएगा और इस केस को मजबूती से केस ऑफिसर स्कीम में ले जा करके इंश्योर किया जाएगा कि भविष्य में इस प्रकार का ऑर्गेनाइज तरीके से म्यूल अकाउंट का काम लोग ना करें। ऑपरेशन संग्राम में पहले हमने पॉइंट ऑफ सेल जो फर्जी सिम बेचने वालों के खिलाफ, ऑर्गेनाइज तरीके से जो लोग बेच रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की है। उसके अलावा म्यूल अकाउंट में ये सबसे बड़ी कार्रवाई जिले की है। इनफैक्ट राजस्थान की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक होगी और इसमें श्रीमान डीजी साहब की तरफ से, एडीजी साइबर क्राइम साहब की तरफ से, आई साहब की तरफ से, सबकी तरफ से हमें स्पष्ट निर्देश मिले हैं कि अलवर ज़िले के अंदर हमें अच्छी कार्रवाई करनी है और ऑपरेशन साइबर संग्राम की वन ऑफ द फाइनेस्ट कार्रवाई ये है। और भविष्य में भी लगातार जो टीम है हमारी वो पूरे सभी डेटा को जो I4C से हमें प्राप्त हो रहा है उसको स्टडी कर रहे हैं और इस कार्रवाई को करने के लिए हमें कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम लगा। हमारी टीम ने जो एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर उनके नेतृत्व में पूरे डेटा को एनालाइज किया। एडिशनल एसपी रूरल भी इसमें सम्मिलित थी। पूरी टीम ने दिन रात इकट्ठा मेहनत करके इस पूरे केस को डेवलप किया है और भविष्य में इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को अंतिम कड़ी तक हम लोग लेके जाएंगे।